विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इसके पूर्व के वीडियो में हमने हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन के अप्रोचेस कैसे होते हैं उस पर बात किया कि जैसे व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, सिलेंडर किस साइज का चाहिए होगा, सिलेंडर का सिलेक्शन का रीजनिंग क्या है, पंप की कैपेसिटी कितनी आवश्यक है, इलेक्ट्रिक मोटर की कैपेसिटी कितनी चाहिए, रिजर्वायर का साइज कैसा चाहिए, वाल का सिलेक्शन का रीजनिंग क्या है, ट्यूबिंग सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो हाइड्रोलिक होस है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। इन सब बातों पर बात करने के बाद अब हम जब हाइड्रोलिक सर्किट बनाएंगे उसमें मोटर को, सिलेंडर को, पंप को या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को या होस पाइप को या रिजर्वायर को किस तरह से सिंबॉलिक तरीके से दिखाएंगे, इसको समझने के लिए पहले हम सिंबल कैसे होते हैं उसको अब बात कर लेते हैं। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से इन सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ों को हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे और उसके बाद उन सबको मिला के सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो आइए अब हम सिंबल के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोलिक सिंबल्स। रिजर्वायर कई तरह के होते हैं जो नॉर्मली हाइड्रोलिक में यूज होते हैं। वेंटेड रिजर्वायर, प्रेशराइज रिजर्वायर ऐसा भी होता है, प्रेशराइज रिजर्वायर इस तरह का भी होता है। और वेंटेड रिजर्वायर ऑयल रिटर्न एबव ऑयल लेवल, ये इस तरह का होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। वेंटेड रिजर्वायर ऑयल रिटर्न बिलो ऑयल लेवल, जैसे मान लीजिए ऑयल लेवल यहाँ तक के इसके ऊपर आने के लिए वाला है और उसके नीचे से भी नीचे तक के पाइप को जो आउटलेट है वो नीचे तक के करते हैं, तो उसका सिंबल हम इस तरह से दिखाते हैं। और इसको सक्शन लाइन हमेशा ऊपर से ही रखते हैं, लेकिन कुछ टैंक रिजर्वायर में नीचे से रखते हैं, तो उसमें उसका सिंबल इस तरह से होता है। हाइड्रोलिक लाइन ट्यूब्स एंड होसेस, देखिए प्रेशराइज आर रिटर्न लाइन ये इस तरह से दिखाएंगे। ऑयल फ्लोइंग एक डायरेक्शन में रहेगा तो इस तरह से दिखाएंगे, डबल डायरेक्शन में रहेगा तो इस तरह से दिखाएंगे। पायलट लाइन इस तरह से दिखाएंगे, ड्रेन लाइन इस तरह डॉटेड में इस तरह से दिखाएंगे, फ्लेक्सिबल होस इस तरह से दिखाएंगे। और गैसियस सप्लाई शोइंग डायरेक्शन, एक्चुअली में क्या होता है, गैसियस कहाँ यूज होता है हाइड्रोलिक में, जब एक्यूमुलेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर एक पार्ट है जो हैवी वर्क करने के लिए बीच में कुशनिंग का काम करता है, या मतलब अगर कोई ऑयल सडनली ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको सप्लाई करने का काम करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन का हम उसको फिल करके उसका एक्यूमुलेटर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ गैसियस सप्लाई होता है, तो उसका सिंबल इस तरह से रहता है। आउटलाइन आर इनक्लोजर, इंस्ट्रूमेंट लाइन। हाइड्रोलिक लाइन और ट्यूब्स एंड होस में आगे देखिए लाइन कनेक्टेड रहेगा तो ऐसा है, डॉटेड है, ये जो डॉटेड है मतलब यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, और ये देखिए ये इस तरह से क्रॉस किया है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड लाइन ऐसे, ये देखिए आके अगर एक आगे बढ़ जाता है तो कनेक्टेड नहीं रहता, ये यहीं आके जुड़ गया मतलब कनेक्टेड है, यहाँ पर जुड़ गया कनेक्टेड है। बट अगर ये जैसे देखिए आर पार हो गया मतलब नॉट कनेक्टेड है, ये इस तरह से नॉट कनेक्टेड, ये भी है नॉट कनेक्टेड है। पंप का ये देखिए इनलेट इधर से रहेगा और आउटलेट ये दिख रहा है ट्रायंगल का, जो मतलब ये इधर से जा रहा है, तो ये सिंबल अगर है तो पंप का, ये पंप का सिंबल है। और ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट यूनिडायरेक्शनल पंप रहेगा तो ऐसा रहेगा, फिक्स डिस्प्लेसमेंट रिवर्सिबल रहेगा तो ऐसा रहेगा, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो इस तरह सिंबल दिखाएंगे। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट प्रेशर कंपनसेटेड रहेगा अगर तो इस तरह से सिंबल से दिखाएंगे।
पंप अगर लीवर कंट्रोल रहेगा तो ऐसा दिखाएंगे, पेडेस्टल कंट्रोल रहे तो इस तरह से दिखाएंगे, पंप भी ड्राइव शाफ्ट से रहेगा तो इस तरह का सिंबल रहेगा, और ड्राइव शाफ्ट शोइंग डायरेक्शन, शाफ्ट का डायरेक्शन शो करना है तो ये इस तरह से सिंबल से हम दिखाएंगे, और पंप स्टैकिंग अगर रहेगा तो ये इस तरह से होगा। हाइड्रोलिक मोटर, अब देखिए पंप में क्या किए, ट्रायंगल ये इस तरफ था, मतलब कि इधर से ऑयल आ रहा था, इधर से जा रहा था, यानी ये आउटलेट साइड में ये इस तरह से रहता है, ठीक है। अगर ये इसी को उठा के ट्रायंगल अगर हम यहाँ कर दें तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, पंप का हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर है, मतलब ये इनलेट से इस साइड से है तो ये मोटर है, तो नॉन रिवर्सिबल मोटर इस तरह से रहेगा। रिवर्सिबल मोटर ट्रायंगल उल्टा रहता है, याद रखिएगा, पंप के अगेंस्ट में। और बाय डायरेक्शनल रिवर्स कंपेंसेटेड रहेगा तो ऐसा रहेगा। मोटर भी ड्राइव शाफ्ट रहेगा तो ये ऐसा रहेगा। जैसे पंप भी ड्राइव शाफ्ट था तो एरो वाला ये वाला सिंबल से हम लोग यहाँ दिखाए थे, एक ट्रायंगल उल्टा था। हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये बेसिकली हाइड्रोलिक सिलेंडर में देखिए ये इस तरह से सिंबल रहता है, ये पोर्ट का है, ये पिस्टन का है, ये रॉड का है, ये बैरल का है, ठीक। इसमें सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग जो भी इस तरह से रहता है उसके हिसाब से सिंबल अलग अलग होते हैं। आइए हम सभी के सिंबल पर बात करते हैं। ये देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इस तरह होगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर इस तरह से होगा, डबल रॉड एंडेड सिलेंडर इस तरह से होगा, डिफरेंशियल सिलेंडर ऐसा होगा, और सिंगल रॉड एंड विथ ए फिक्स्ड कुशनिंग एट बोथ एंड ये इस तरह से रहेगा। सिंगल रॉड एंड विथ एडजस्टेबल कुशनिंग ऑन द रॉड एंड ओनली, ये इस तरह से सिंबल रहेगा। सभी सिंबल को अच्छे से समझ लीजिएगा और उनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे कि जब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि हमको डबल एक्टिंग सिलेंडर चाहिए तो ये आप इस तरह का सिंबल बताएंगे। अगर क्वेश्चन में नॉर्मली स्ट्रोक और एरिया के बारे में तो मेंशन सर्किट में नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कहीं इस तरह से बोला जाता है कि एरिया और स्ट्रोक को भी शो करो तो आप एरिया को इस तरह से शो करिएगा और स्ट्रोक को इस तरह से शो करिएगा। प्रेशर कंट्रोल वाल्व का जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, देखिए ये नॉर्मली ये क्या होता है, देखिए ये स्प्रिंग लोडेड रहेगा, ये इनलेट आएगा और ये आउटलेट जाएगा और ये पायलट लाइन रहेगा, तो ये नॉर्मली ओपन वाल्व का सिंबल है। नॉर्मली क्लोज वाल्व का क्या हुआ, ये अंदर वाला देखिए एरो वाला पार्ट है शिफ्ट हो गया, मतलब ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, सो ये स्प्रिंग है, ये इनलेट यहाँ आ तो रहा है बट ये कनेक्टिंग वाला शिफ्ट स्पूल इधर शिफ्ट हो गया है पायलट लाइन के थ्रू, सो आउटलेट में ये कहते हैं क्लोज हो गया वाल्व, ठीक है। तो इसका सिंबल ये रहेगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये देखिए ये रिजर्वायर है, ये आपका पंप है, अगर ये ट्रायंगल उल्टा रहता तो मोटर हो जाता, ठीक। पंप है यहाँ से गया और ये कंट्रोल वाल्व में जब गया तो ये देखिए रिलीफ वाल्व है, ये यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, अगर ये लाइन यहाँ रहेगी तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, बट ये इधर शिफ्ट है, मतलब पायलट वाल्व के थ्रू इसको शिफ्ट कर दिया। प्रेशर रिलीफ वाल्व, जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये इसको इधर शिफ्ट कर देगा और ये रिलीज कर देगा, टैंक में ऑयल चला जाएगा। सीक्वेंस वाल्व, ये रिजर्वायर से पंप के थ्रू ये जा रहा है प्राइमरी सिलेंडर में और ये एक रिलीफ वाल्व के थ्रू सेकेंडरी सिलेंडर में भी जाता है। ये इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो सीक्वेंस वाल्व का अरेंजमेंट बोलते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एक ये है और या इसको इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। ये है चेक वाल्व, ठीक। नो फ्लो, यहां से फ्लो आ रहा है टकरा करके ये यहीं रुक जा रहा है, इधर से बढ़ नहीं पा रहा है, मतलब ये क्या हुआ, या इधर से फ्री फ्लो आ रहा है, इधर आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब ये वन वे वाल्व है, ये चेक वाल्व इसको कहते हैं, ठीक। बाईपास वाल्व, स्प्रिंग लोडेड, इसमें भी
ये यहाँ से तो फ्लो से आपने रोक के रखा था, यहाँ स्प्रिंग से रोक रखे हैं, ठीक। और ये पायलट ऑपरेटर इसको रोक के रखें। चेक वाल को, ये वन वे वाला है, ये बाईपास वाल वाला है, पायलट ऑपरेटेड वाला है, ठीक। इनके सिंबल को इस तरह से देख के समझ लीजिए। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में ही वन वे वाल्व सो क्लोज्ड, ठीक। ये देखिए, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता, ये वाला अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता तो फ्लो कराता था, यानी क्लोज हो गया है, ठीक। और ये देखिए, ये एरो यहाँ पर चला गया, मतलब ये ऑयल कंटिन्यूस बह रहा है। तो पायलट प्रेशराइज फ्रॉम द राइट पुश वाल्व अपवर्ड टू द अलाउ फ्लो, ठीक। तो ये इस तरह सिंबल रहेगा। अगर वन वे वाल्व सो क्लोज रहेगा तो इस तरह का सिंबल रहेगा। टू पोजीशन फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये देखिए इसमें दो पोजीशन, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। अभी के पोजीशन में ऑयल जा रहा है, दूसरे पोजीशन ये इस तरह से जा रहा है और यहाँ से नहीं जा रहा है। दूसरे पोजीशन में ऑयल ये इस तरह से जा रहा है, ठीक। तो जब जो कंडीशंस बोलता है उसके हिसाब से आप पोजीशन के हिसाब से इस कंट्रोल वाल्व का सिंबल शो करेंगे। थ्री पोजीशन फ्लो कंट्रोल वाले तीन पोजीशन देखिए, एक पोजीशन ए है, दूसरा पोजीशन ए है और तीसरा पोजीशन ए है, ठीक। ये इनके अंदर कंडीशंस हैं। देखिए, ये यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, ये क्लोज है। इस केस में ये जा रहा है और ये यहाँ से आ जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है, ये यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, बट इसमें क्या कंडीशन है, इधर क्लोज हो जा रहा है। तो क्लोज सेंटर वाल एंड सिस्टम विद द प्रेशराइज रिलीफ वाल के थ्रू ऑपरेट होता है। ओपन सिलेंडर वाल एंड सिस्टम, ठीक। तो थ्री पोजीशन के कंडीशंस में है। सिंबल आपको याद रखना है। वाल का लीवर कंट्रोल वाल इस तरह से सिंबल रहेगा, पेडेस्टल कंट्रोल वाल का सिंबल ये रहेगा, सोलोनॉइड कंट्रोल वाल का सिंबल ये रहेगा। इन्फिनिटी वेरिएबल नॉट जस्ट ऑन एंड ऑफ के लिए रहेगा तो इस तरह का सिंबल रहेगा। पायलट प्रेशराइज कंट्रोल वाल रहेगा तो ये सिंबल रहेगा। सोलोनॉइड ऑपरेटेड विथ इंटरनल पायलट प्रेशर रहेगा तो ये इस तरह का सिंबल रहेगा। सोलोनॉइड ऑपरेट विद द इंटरनल पायलट प्रेशर एंड स्प्रिंग सेंटरिंग तो इस तरह का रहेगा। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स, फिक्स रिस्ट्रिक्टर, मतलब एक एक्चुअली में क्या होता है, ये आप इसको फ्लो को कंट्रोल करेंगे, एक गेट वाल टाइप का ही रहता है कि आप इसको जैसे दबाते जाएंगे फ्लो उसमें कंट्रोल रहता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टेड रहता है। एडजस्टेबल प्रेशर कंपनसेटेड रहेगा, ये इस तरह सिंबल रहेगा। और एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टेड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंपनसेटेड रहेगा। ये थर्मामीटर भी लगा देंगे तो ये इस तरह का सिंबल हो जाएगा। फ्लूइड कंडीशन मैकेनिज्म एंड सिंबल्स देखिए, फिल्टर स्टेनर ये रहेगा। कूलर इस तरह से। हीटर, हीटर नॉर्मली क्या होता है, उस देशों में यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में जहां पर टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे रहता है, वहाँ हीटर भी हम रखते हैं। नॉर्मली इंडिया में तो हम कूलर ही रखते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सिस्टम के टेम्परेचर की वजह से, इसलिए हम लोग कूलर रखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इस तरह का सिंबल शो करेंगे। मैनुअल ड्रेन सेपरेटर इस तरह से रहेगा। ऑटो ड्रेन सेपरेटर इस तरह से रहेगा। मैनुअल ड्रेन फिल्टर सेपरेटर इस तरह सिंबल रहेगा। ऑटो ड्रेन और फिल्टर सेपरेटर का सिंबल इस तरह से रहेगा। एक्यूमुलेटर, जो इसके पहले मैंने आपसे बात किया था एक्यूमुलेटर का, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाइड्रोलिक सिस्टम के लाइन में लगा रहता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोलिक प्रेशर से हम इसमें ऑयल का फिल करके एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे ही सिस्टम को अचानक से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, ज़्यादा ऑयल की जरूरत पड़ती, ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्यूमुलेटर जो ऐसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहता है, वो सिग्नल मिल जाने से ये क्या करता है, जो ऊपर में जो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है तो वो या स्प्रिंग लोडेड रहता है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट कर देता है। पूरा ऑयल उस रिक्वायर्ड टाइम में जो चाहिए वो मिल जाता है। एक्यूमुलेटर का काम ये कुशनिंग का काम करता है बेसिकली। तो ये गैस फिल्ड रहता है और ये स्प्रिंग लोडेड रहता है। ये देखिए, क्विक जो होस पाइप रहता है ना, क्विक डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड, क्विक डिस्कनेक्टेड स्प्रिंग, प्रेशर स्विच, रिटैचिंग, डेंटेड ऑन वॉल, मैनुअल शट ऑफ वॉल, प्रेशर इंडिकेटर,
टेम्परेचर इंडिकेटर और टेस्ट पॉइंट फॉर गेज, ये इस तरह के भी चीज़ें, नॉर्मल थर्मामीटर का तो हम सर्किट डायग्राम में यूज़ नहीं ही करते हैं, बट एक ये भी होता है, प्रेशर गेज का भी इंडिकेट कभी कभी सर्किट डायग्राम करते हैं, कभी नहीं। मैनुअल सेट ऑफ वाल्व का भी नॉर्मली हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं, बट स्प्रिंग का करते हैं। और होस पाइप का कनेक्शन और डिसकनेक्शन का भी सर्किट डायग्राम में बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम बनाने में जो जो सिंबल यूज होते हैं उनका हमने लिखा है। बहुत सारे सिंबल छूट गए हैं, जो क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम उसको लिखेंगे। मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं उनको मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है। ओके, थैंक यू।